आखिर क्यों दिए भीष्म ने दुर्योधन को 5 सोने के तीर। दोस्तों, महाभारत की कहानी दुर्योधन और 5 सोने के तीर एक शिक्षाप्रद कहानी है। यह युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, परंतु उन्होंने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाने का निर्णय लिया था। श्री कृष्ण की नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ रही थी। महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन अर्जुन का सारथी बनकर श्री कृष्ण युद्धभूमि में अर्जुन का मार्गदर्शन करते रहे। कौरव की तरफ से गंगा पुत्र भीष्म सेनापति थे। उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा था। 5 पांडवों में से किसी का भी बाल भी बांका ना कर पा रहा था। दुर्योधन की सेना 10 दिनों तक पांडवों की सेना पर भारी पड़ी थी। हजारों सैनिकों को मार रहे थे, परंतु दुर्योधन भीष्म पितामह पर कहीं ना कहीं संदेह कर रहा था। उसे लग रहा था कि पितामह भीष्म जानबूझकर पांडवों का साथ देते हैं और उन्हें मारना नहीं चाहते। दुर्योधन भीष्म से सीधे बात करने के लिए उनके शिविर में पहुंचा। जब दुर्योधन भीष्म के शिविर में पहुंचा तो देखा भीष्म चिंतित होकर शिविर में बैठे थे। दुर्योधन को देखकर हैरान हुए। उन्होंने दुर्योधन से शिविर में आने का कारण पूछा। दुर्योधन ने गुस्से में कहा, पूरी कर्तव्य निष्ठा और पांडवों के साथ युद्ध करते तो शायद मुझे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। युद्ध शुरू हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आप अभी तक पांडवों को पराजित नहीं कर पाए हैं। आप संसार को दिखाने के लिए युद्ध का अभिनय कर रहे हैं और आप मेरे सेनापति होते हुए भी पांडवों को युद्ध जीतते देखना चाहते हैं। अपने बारे में दुर्योधन के मुख से ऐसी बात सुनकर भीष्म पितामह बहुत दुखी हुए। दुर्योधन के मुख से कटु वचन सुनकर भीष्म ने दुर्योधन से पूछा, तुम क्या चाहते हो पुत्र? दुर्योधन ने कहा, पांडवों की मृत्यु और इसके लिए पितामह 5 सोने के तीर निकाले और उसे दुर्योधन को देते हुए बोले, दुर्योधन, कल का दिन युद्ध का अंतिम दिन होगा। एक ही दिन में 5 पांडवों को इन बाणों से समाप्त कर दूंगा। फिर पांडवों के मरते हुए युद्ध का परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। पितामह भीष्म की बात सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में पितामह भीष्म के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। परंतु अब दुर्योधन को भीष्म की बातों में भी छल दिखने लगे। दुर्योधन ने भीष्म से कहा, किंतु मुझे फिर भी संदेह हो रहा है कि आप इतनी जल्दी और आसानी से पांडवों को मारेंगे। हो सकता है आप प्रेम बस उन्हें ना मार पाएं और मैं आपको आपका कर्तव्य की याद दिलाऊंगा। तब आप पांडवों का वध मेरे सामने कीजिएगा। दुर्योधन की बात सुनकर पितामह भीष्म ने 5 बाण दुर्योधन को दे दिए। दुर्योधन अपनी संभावित जीत पर बहुत खुश था। वह बाण लेकर अपने शिविर में चला गया। यहाँ सारी बातें एक प्रहरी ने सुन ली। उसने महाराज युधिष्ठिर को जाकर सोने के बाण के बारे में सूचना दी। तब भगवान श्री कृष्ण भी वहीं थे। भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, पितामह ने इन तीरों के प्रतिकार हम कैसे करें? इस बात को सुनकर श्री कृष्ण अर्जुन को पूरी घटना बताई। दुर्योधन भला मुझे वह तीर क्यों देगा? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, एक बार अर्जुन ने दुर्योधन को यश और गंधर्वों के हमले से बचाया था। तब दुर्योधन ने प्रसन्न होकर अर्जुन से कहा था कि वह कोई भी कीमती चीज़ दुर्योधन से मांग सकता है। उस समय अर्जुन ने बात को टालते हुए दुर्योधन से कुछ नहीं मांगा था। अब वह समय आ गया है। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात सुनकर सब स्मरण आ गया। अर्जुन दुर्योधन के शिविर में पहुँचे। अर्जुन को देखते हुए दुर्योधन अपनी शंका को छुपाने के लिए जोर जोर से हंसने लगा। अर्जुन से कहा, आओ अर्जुन आओ, तुम्हारे प्रिय पितामह ने जो तुम्हारी सेना के साथ किया उससे भयभीत हो क्या? इस रात में आने का क्या कारण है? बताओ, क्या सहायता मांगने आए हो? अर्जुन ने कहा, भ्राता दुर्योधन, मैं आपसे याचना करने ही आया हूँ। परंतु मांगने से पहले ही दुर्योधन ने कहा, मैं विवश हूँ। अर्जुन, परंतु मांगो, क्या मांगना चाहते हो? अर्जुन ने दुर्योधन से वह 5 बाण मांगे, लेकिन दुर्योधन ने अर्जुन को मना कर दिया। अर्जुन ने दुर्योधन को क्षत्रिय धर्म स्मरण कराते हुए उस घटना को बताया, कैसे अपनी प्राण रक्षा के बदले दुर्योधन ने अर्जुन को
कोई भी बहुमूल्य वस्तु देने का वचन दिया था। दुर्योधन ने कहा, तुम कुछ और मांग लो। अर्जुन ने कहा, यदि आप अपने वचन को पूरा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, अब आपके पास कुछ बहुमूल्य है ही नहीं, जो मांगा जाए। तुम्हें बाणों की आवश्यकता है, मैं चलता हूँ। अर्जुन के कटाक्षों से दुर्योधन ने कहा, अर्जुन नहीं। ना चाहते हुए भी दुर्योधन ने 5 बाण अर्जुन को दे दिए। अर्जुन उन दिव्य बाणों को प्राप्त कर अपने शिविर में आ गए। इस तरह भीष्म के बाण लेने की गलती दुर्योधन पर भारी पड़ी और पांडवों की मौत टल गई। महाभारत के युद्ध के अंत में पांडवों की जीत हुई। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।